जब ब्रांडिंग और पैकेजिंग की बात आती है तो लोगों तक सीमित हो जाते हैं। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर बिजनेस ओनर मैंने देखे हैं, पिछले 4 साल में बहुत बिजनेस मैन्युफैक्चरर ऐसे आए हैं मेरे पास, जिन्होंने जब ब्रांडिंग की बात आती है तो लोगों तक सीमित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हार्दिक के साथ, वो है पैकेजिंग डिजाइंस। पैकेजिंग डिजाइंस आपके बिजनेस और आपको सेल्स के कैसे अफेक्ट करता है, ये डिजाइनर ही बहुत ही अच्छा तरह से आपको बता पाएंगे। और हार्दिक मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ये एक ब्रांडिंग डिजाइन एक्सपर्ट है जो पिछले 4 साल से 100 से प्लस ज्यादा से ऐसी ब्रांड बना चुके हैं जो ब्रांड आज एक लेवल पे खड़ी हुई है। काफी ऐसी ब्रांड है जो एक लेवल पे फंडिंग भी पा रही है। तो मैं हार्दिक से ही जानूंगा कि हार्दिक, लेट पीपल नो कि पैकेजिंग डिजाइन सेल्स में कैसे अफेक्ट करता है, परसेप्शन कैसे लोगों का चेंज करता है, कंपनी उसको सेल्स में कितना बढ़ावा कर सकता है, कुछ आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। पहले तो पैकेजिंग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, राइट। जहाँ पे हम आपने काफ़ी बार ऐसे अनुभव किया होगा कि आप किसी सुपरमार्केट या डीमार्ट वगैरह मॉल में जाते हो, तो आप पहले तो सारे प्रोडक्ट चेकआउट करते हो। एक ही ब्रांड की अलग अलग पैकेजिंग होती है या कभी कभी अलग अलग ब्रांड भी होती है। वहाँ पे सभी ब्रांड एक ही चीज़ बेच रही होती है। Okay. फिर भी आप किसी एक ब्रांड को चूज़ करते हो, हालांकि इसमें से किसी भी ब्रांड का आपका पर्सनल अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके किसी एक ब्रांड को चूज़ करते हो। आपको पता भी नहीं है, वो सबकॉन्शियसली साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में वो पैकेजिंग प्ले कर रहा है। अगर आप अपने बच्चों के लिए या अपने आप के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट रैंडम उठा के नहीं लेके आते। आप देखते हो कि वो ब्रांड कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये सब चीज़ें आपको बैक एंड माइंड में इफ़ेक्ट करता है। तब जाके वो प्रोडक्ट आप वहाँ से सेल से उठाते हो। उसके बाद प्रोडक्ट अपना काम करता है, लेकिन वहाँ पे जब हज़ारों प्रोडक्ट वहाँ पे है, हज़ारों ब्रांड वहाँ पे है, उन सारी ब्रांड के बीच में से आपको अपनी प्रोडक्ट वहाँ से उठवाना, ये सच में एक साइकोलॉजिकल और एक डिज़ाइन और या ब्रांडिंग लेवल की चीज़ है। वेरी गुड हार्दिक। जैसे हार्दिक ने बताया था कि ब्रांडिंग और पैकेजिंग डिजाइन में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है जो आपके दिमाग में असर करता है। हार्दिक सही बोला आपने। लेकिन आप लोगों को बताओ कि सेल्स ब्रांडिंग में लोगों का एक मेंटालिटी रहा है वो कि अगर मैं ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, मुझे सेल्स नहीं आएगा, मुझे सेल्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेल्स टीम ज़्यादा बनानी पड़ेगी। तो ये नॉर्मल सोच है लोगों की जब एफएमसीजी सेगमेंट में हम जाते हैं। तो आप एज ए ब्रांडिंग एक्सपर्ट, एज ए ब्रांडिंग और पैकेजिंग का कितना महत्व रहता है सेल्स में? मैं तो ये बोलता हूँ, जो मैन्युफैक्चरर या मार्केटर अपनी ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं करता पैकेजिंग में, वो हालांकि अपना सेल्स और भी तुड़वाता है। इसका सिंपल रीज़न है, अभी जो मैंने दिखाया कि आप दो अलग अलग ब्रांड है, एक का नॉर्मल सा पैकेजिंग है जिस पे नाम लिखा है या कुछ भी रैंडम फ़ॉन्ट कलर वगैरह यूज़ किया, और एक में अच्छे से बढ़िया सी ब्रांडिंग की हुई है। अगर आप आज के डेट पे, अगर जहाँ पे पैसों की बात है, मैंने जहाँ तक देखा था वहाँ तक मैन्युफैक्चरर्स पैकेजिंग में इतना पैसा नहीं लगाते, क्योंकि अगर सही एजेंसी से बनवाने जाओ तो 30-40 हज़ार रुपया पैकेजिंग का डिज़ाइन चार्ज करते हैं। उसको लगता है कि एक पैकेजिंग का या एक प्रोडक्ट का 30 से 40 हज़ार है, लेकिन हकीकत में वो पैसा कुछ भी नहीं है। आप एक तरह से सोचो कि एक बॉटल है जिस पे कोई भी ब्रांडिंग या ऐसा ही रैंडम किसी प्रिंटर ने या बना दिया है, और एक जगह पे है जहाँ पे अच्छे से ब्रांड किए हुए है। अगर दोनों प्रोडक्ट आप मार्केट में रखते हो तो सबसे ज़्यादा लोग कौन सी वाली उठाएंगे? जिसका अच्छे से ब्रांडिंग किया है, साइकोलॉजिकल अच्छे से प्ले किया है, वेल कलर है, वेल प्रोफेशनल है वहाँ पे। अगर उसके कंपेयर में अगर आपने यहाँ पे 40 हज़ार या 30 हज़ार पैकेजिंग में दिया है, अगर ये दिन की 50 हज़ार प्रोडक्ट भी बिक जाती है, तो आपका एक 50 पैसा भी अगर इन्वेस्टमेंट पर प्रोडक्ट आपने किया, या उससे भी एक टाइम पे ये ज़ीरो भी हो जाता है पैकेजिंग में। और वहीं पे सामने आपने पैकेजिंग में कुछ भी खर्चा नहीं है कि वो वहाँ से सेल से उठाएगा ही नहीं। दोनों में मैं तो ये प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक आदमी सेल से उठा के अब यूज़ नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा। तो आपको इसके लिए पैसा लगाना चाहिए, वो वर्थ है। ज़ीरो हो जाएगा एक टाइम के बाद जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ेगा। और एक रिसर्च ये बताता है कि अगर आपका नॉर्मल पैकेजिंग से आप एक अच्छे से डिज़ाइनर या एजेंसी से एक बढ़िया सी ब्रांड डेवलप आप करते हो पैकेजिंग में, तो 20 से 30% सेल्स आपका इफ़ेक्ट होता है। और ये केस स्टडी है, हमने काफ़ी सारी प्रोडक्ट पे ट्राई भी किया एज ए एजेंसी, और काफ़ी सारी ब्रांड का हमने सेल्स इम्प्रूव सिर्फ पैकेजिंग करके चेंज करके भी इम्प्रूव किया है हमने।
गुड। तो हार्दिक, ज़्यादातर जब क्लाइंट आते हैं, जब पैकेजिंग और डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है? उनको समझाने में क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले तो हर एक क्लाइंट का एक कॉमन रहता है कि एक पैकेजिंग या एक लेबल पे जो 3/6 या 3/9 का होता है, उसके लिए 30-40 हज़ार क्यों हम स्पेंड करें? क्योंकि इंडिया जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे सब पैसों को लेके पहले सोचते हैं, फिर डिज़ाइनिंग। और ये हालांकि ये पिछले 5-6 सालों में काफ़ी ये मार्केट अपग्रेड हुआ है कि जहाँ पे लोग डिज़ाइन के बारे में सोचने लगे, डिज़ाइन को लेके सीरियस होने लगे। अदरवाइज़ ऐसा था कि जो प्रिंटर था वही डिज़ाइन बना के आगे छाप देता था और वही बिक जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि मार्केट में नया जनरेशन आ रहा है, कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ गई है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है और बहुत सारी ब्रांड है। उन सब के बीच में अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशनिंग बनानी है तो एक अच्छा लेबल होना ज़रूरी है। ओके, तो बहुत कुछ चीज़ें हमने जानी, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जब पैकेजिंग डिज़ाइन के अंदर जब इंस्ट्रक्शन की बात आती है, जब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बात आती है, जब कुछ पॉलिसी की बात आती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है राइट पैकेजिंग डिज़ाइन में, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि जो एक्चुअली बहुत मैटर करती है मार्केट में जब आप प्रोडक्ट लेके जाते हो। स्पेसिफिकली जो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में अगर हम जाते हैं, FMCG सेगमेंट में, कोई फूड प्रोडक्ट में जाते हैं, तो वो जो चीज़ है वहाँ पे आप क्या लोगों को बताना चाहते हो कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो मैंने काफ़ी सारी ब्रांड या काफ़ी सारे ऐसे लेबल देखे हैं जहाँ पे लोग मेन डिज़ाइन में गलती क्या करते हैं कि आप उसका जब लेबल या प्रोडक्ट देखते हो ना, आपको समझ में ही नहीं आता कि ये प्रोडक्ट क्या कहना चाहती है या इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है। अगर आप अच्छे तरह से उसको आई रेंडरिंग प्रोसेस से अगर आप डिज़ाइन करो, तो सबसे पहले ब्रांड के अगर हम 10 प्रोडक्ट सामने खड़ी है आपके सेम, तो सबसे पहले लोगों को क्या दिखना चाहिए? उसका नाम या जो मेन कंटेंट है वो, सेकेंडली लोगो, फिर जाके अदर कंटेंट आता है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं कि सारी चीज़ें एक ही बार में फ्रंट पे लाके रख देते हैं। इसके लिए क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली कहना क्या चाहती है, इसके प्रोडक्ट के अंदर है क्या। क्योंकि इलस्ट्रेशन कम होता है, फुल टाइपोग्राफी होता है, मतलब जहाँ पे सिंप्लिसिटी की ज़रूरत है वहाँ पे भर भर के कंटेंट है। तो ये सब डिज़ाइन है जो डिज़ाइन लेवल पे, मतलब साइकोलॉजी लेवल पे, या जब मार्केट में जाती है तब फेल हो जाती है इन्हीं सब कारण की वजह से। मेरे ख्याल से आइडियली पैकेजिंग या लेबल वो होता है जहाँ पे आप अपना क्लियर मैसेज या मतलब क्लियर जो ब्रांड नेम है वो आप विजुअल सामने वाले कस्टमर को आप दिखा पाओ, या उसको कंटेंट मेन जो आपके प्रोडक्ट के अंदर USP है वो दिखा पाओ, और सेकेंडली अपना ब्रांडिंग जो लोगो है जो रिकॉल वैल्यू में आपको मदद करता है। यस एग्जैक्टली। देखो बहुत सारी चीज़ें हार्दिक भाई ने बताई, जैसे कि रिकॉल वैल्यू, आपकी कोई प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी है उसका सही मैसेज जाना आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन से, पैकेजिंग से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज ऑनलाइन का ज़माना आ रही है, आफ्टर कोरोना सब ब्रांड्स ऑनलाइन जा रही है, तो आप क्या सोचते हो कि अगर पैकेजिंग डिज़ाइन अच्छा होगा तो कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर, अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर कितने सेल्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं? और कोई आपका एक्स्ट्रा कोई एक्सपीरियंस रहा है, कोई प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस में रखा है और उसका सेल्स बहुत सारा बढ़ गया है? हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। इसका एक मैं यहाँ पे नाम लेने से बचूंगा, लेकिन मेरे ही ध्यान में 2-3 ऐसे प्रोडक्ट है। एक होम केयर एंड क्लिनिक प्रोडक्ट है और एक बेबी फूड प्रोडक्ट है, जहाँ पे हमने उनका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पैकेजिंग था वो पूरा चेंज करके उसके सेल्स में तकरीबन 40-60% वहाँ पे हमने इंक्रीमेंट देखा था सेल्स के। 40-60% इंक्रीज, दैट्स वेरी गुड। सिर्फ पैकेजिंग चेंज करके। तो उनके साथ क्या मेन प्रॉब्लम होता था कि उनका पैकेजिंग था वो इतना अपीलिंग नहीं था एज अ कस्टमर या एज अ व्यूअर हम देखे। हालांकि बेबी फूड प्रोडक्ट था, जहाँ पे बेबी फूड प्रोडक्ट था इनका, और एक होम एंड क्लीन जहाँ पे डेटो ये फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर वगैरह प्रोडक्ट थी। प्रोडक्ट मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मेरे फैमिली में भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को दिया है। प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जब तक लोगों ने यूज़ नहीं किया तब तक पता ही नहीं था। तो मैंने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करके बोला कि ये प्रोडक्ट आपका सही में अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट ब्रांडिंग और पैकेजिंग की वजह से ऐसा है कि लोग उठाते नहीं हैं। आप अपना पैकेजिंग पे थोड़ा खर्चा करो, लेवल पे थोड़ा खर्चा करो, तो ये एक ब्रांड लेवल पे दिखेगा। जब तक अदर कॉम्पिटिटर के साथ आपकी ब्रांड खड़ी नहीं हो पाएगी तब तक
वो चलेगी तो नहीं। ये चीज़ मैंने नोटिस भी किया है हार्दिक भाई, जब मैं भी मार्ट वगैरह में जाता हूँ तो मैं जनरली चूज ही रहता हूँ। तो मुझे जब कोई चीज़ अच्छी दिख जाती है, कहीं पे कलर कुछ ज़्यादा सामने से दिख रहा है और प्रोडक्ट सामने से मुझे दिख रही है, तो मैं तुरंत वहाँ पे मेरा हाथ चला जाता है। दिस इज कहीं ना कहीं ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हार्दिक जी ने बताया, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है पैकेजिंग डिज़ाइंस के अंदर। तो आप अगर मैन्युफैक्चरर हो, आप भी अगर आप अपनी ब्रांड चला रहे हो या फिर अच्छी प्रोडक्ट बनाई है, क्वालिटी अच्छी है, आप जताते भी हो क्वालिटी अच्छी है और आपके कस्टमर भी बोलते हैं क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं पैकेजिंग डिज़ाइन में आप मिस आउट कर रहे हो तो बहुत सारी दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है, सेल्स कम आने की संभावना बढ़ जाती है। ऑनलाइन अगर आप जाते हो तो बहुत सारे अप्रूवल्स लेने में दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। लास्ट में जाते हो आप लोगों को क्या पैकेजिंग डिजाइंस को लेके एक सेंटेंस कहना चाहोगे, क्या क्यों पैकेजिंग डिजाइंस करना चाहिए बेस्ट? देखिए, लास्ट में अगर मैं बोलूँ तो एक ही चीज़ है, अगर आपको मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ खड़ा रहना है तो आपको अपना पोजीशनिंग ब्रांड लेवल पे, मार्केटिंग लेवल पे, विजुअलाइजेशन लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसके लिए पैकेजिंग कंपलसरी एक अच्छे से करवाओ। अगर आप किसी ब्रांड या एजेंसी के पास नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नॉलेज आप खुद गेन करो और इजीली आप अपना ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बिल्डअप कर सकते हो, थोड़ा सा नॉलेज लो और थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ पैकेजिंग पे, डेफिनेटली अच्छा होगा। और आजकल जो सिंप्लिसिटी है तो इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई और मतलब इसमें और कुछ रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत है। आप सिंपली अपना लोगो दिखे, क्या आप बेच रहे हो वो सिंपल दिखे, बस इतना ही इनफ है। लोगों को ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए। अभी इतना सारा क्राउडी है मार्केट, तो जितना सिंपल होगा उतना अच्छा है। थैंक यू वेरी मच हार्दिक। हार्दिक एक एज ए आर्टिस्ट और ब्रांड डिजाइनर की तरह बहुत सारी ब्रांड्स बनाते हैं, हम उसकी डिटेल डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से ले सकते हो, उनका कंसल्टिंग ले सकते हो। आप कोई भी गाइड चाहिए तो वो भी आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को, और आगे ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे ब्रांडिंग, मार्केटिंग और विजुअलाइजेशन को लेके, और आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।